एल्गोरिथम का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आप यहां देखिए कि अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है E इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, वन फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला है आपका फाई इक्वल टू E ds कॉस थीटा। ठीक है। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से दिया जा सकता है क्वेश्चन में। नंबर एक वेक्टर फॉर्म में, और जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखा होता है तो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इस तरीके से लिखा जाता है वेक्टर के फॉर्म में। और अगर एरिया को लिखा जाए एरिया वेक्टर के फॉर्म में तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एरिया प्लस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्लस जेड डायरेक्शन में एरिया के कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में दोनों को लिखा जाता है। यहां जब लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें लिखा होगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए एरिया इज, कितना होगा, ऐसे होगा केस वन व्हेन ई वेक्टर इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और ब्रैकेट में लिख के यहां लिखा होगा न्यूटन पर कूलम। एंड एरिया इज गिवन एज ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है। तो इस केस में हमें अगर फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो फ्लक्स इक्वल टू लिखेंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ds स्मॉल एरिया होता है और a जो है वो बड़ा एरिया होता है जिसकी मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू हो इसको। तो अब इसका निकालेंगे तो क्या होगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस केस में आपने कुछ क्वेश्चंस 11th क्लास में लगाए डॉट प्रोडक्ट के। डॉट प्रोडक्ट जब अपन करते हैं तो आई जे के जो है उनका मल्टी आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन और के डॉट के वन होता है, इसलिए इसका हो जाएगा ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड, ये आपका फ्लक्स हो जाएगा। यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन करके इनका सम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल आएगा। एक केस में जो क्वेश्चन में ये इस तरीके से गिवन हो तो ऐसे निकलेगा। yes. ठीक है। सेकंड केस है, सेकंड केस में केस सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन होगा एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड in a uniform electric field, uniform electric field 10 power 5 Newton per coulomb. Find total flux passing through दिस एरिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाई इक्वल टू ई और यहां पर ds। यहां पर क्या है गिवन में, ई गिवन है 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम और एरिया है आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कभी भी हमें न्यूटन पर कूलम में अगर ये गिवन है तो फिर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड का सीजीएस यूनिट होता है न्यूटन का, सीजीएस होता है डाइन, और कूलाम का होता है स्टेट कूलाम। तो जब डाइन पर स्टेट कूलाम लिखा हो तब आप उसको सेंटीमीटर में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको मीटर में ही यूज करना है। तो इसको जब मीटर में यूज करेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब। तो 1 सेंटीमीटर का मीटर 10 की पावर -2 सेकेंड, ये और यहां हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो 20 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यस प्लीज, आई विल टॉक यू लेटर। सो दिस इज द एरिया। So now phi equal to 10 power 5 into 20 into 10 power -4, इतना आपका फ्लक्स हो जाएगा। समझ गया? So there are two methods. One case, this time you will calculate the flux by this method, और another this one. दो तरीके के ये फ्लक्स हो गए। थर्ड में क्या है? थर्ड में ये होता है कि कोई भी एरिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पर्टिकुलर एंगल पर रखा होता। तो थर्ड केस है व्हेन एरिया इज प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें जो फॉर्मूला लगेगा फाई इक्वल टू ई डी एस और कॉस थीटा। समझ गया बात? अब आप ध्यान रखना कि अगर ये कहा जाए, इसमें एक छोटा सा लेक्यूना है, वो क्या है? मान लीजिए ये इसको समझना थीटा, अगर थीटा नहीं समझ पाए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपके बहुत सारे कंपटीशन में आता है और उस केस में आप उसको गलत कर बैठेंगे। मान लीजिए आपका जो एरिया है वो एरिया इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, और ये एरिया क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। एरिया के साथ थीटा एंगल बन रहा है। समझना बात? क्या हो रहा है? एरिया के साथ कितना बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। उसने ये दिया, तो आपको यहां थीटा निकालने के लिए, थीटा की जगह इसको हम फाई ले लेते हैं, दूसरा एंगल ले लेते हैं जो गिवन है ये। तो हमें यहां थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें इस एरिया के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, और अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है वो नॉर्मल एट एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ये है नॉर्मल इन दोनों के बीच का। तो देखिए ये था थीटा, अगर हमने 90 का एंगल बनाया तो पूरे में से 90 माइनस हो जाएगा। समझ गया बात? तो जो एंगल दिया होगा उस एंगल में थीटा की जगह क्या हो जाएगा? फाई माइनस 90 या 90 माइनस फाई, इस तरीके से होगा। समझ गया बात? आप उस एंगल को डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी। समझ गए? इसी केस में बस ध्यान रखना है, बाकी तो फ्लक्स आप निकालते चले जाओगे। ये जो कैलकुलेशन है ये आपके गॉस थ्योरम जब आप यूज करोगे तो गॉस थ्योरम में इनका यूज होगा, और अगर ये सही से नहीं आता तो यू कैन नॉट अप्लाई द गॉस थ्योरम। थैंक यू। क्लोज इट।